नमस्कार दोस्तों। आज बीपीएससी के स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ, लेकिन अगर आप जुलाई में 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो इस पेपर को सिर्फ स्टेनोग्राफर एग्जाम समझकर इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आज के पेपर में 72nd बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही क्लियर सिग्नल दिया गया है कि बीपीएससी क्वेश्चन कैसे बना रही है, करंट अफेयर्स कितने रिसेंट टाइम्स उठा रही है, बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे से किस लेवल तक का डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और साइंस कितना सीरियसली आपको लेना है और किस लेवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस से। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अगर बात करूं तो आज का स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ वो 72nd बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप दे के जा रहा है, क्योंकि जुलाई में जो प्रीलिम्स होने वाला बहुत कम समय बचा हुआ है और ऐसे में लेटेस्ट बीपीएससी पेपर एग्जामिनर की सोच को पकड़ने का सबसे फ्रेश सोर्स बन जाता है। तो आज के पेपर पे आते हैं। आज का पेपर रैंडम नहीं था, क्वेश्चन बहुत रैंडमली सेट नहीं किए गए थे। एक सेपरेट ब्लॉक हमें देखने को मिला। ज्योग्राफी का अलग ब्लॉक दिखा, हिस्ट्री का अलग ब्लॉक दिखा, पॉलिटी में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए, इकोनॉमी में बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट से डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। करंट अफेयर्स से मार्च 2026 तक की रीसेंट फैक्चुअल न्यूज उठाई गई, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट और बायोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज मिला, जो कि यूजुअली मिलना भी चाहिए। इसीलिए अगर आप 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का पेपर आपके लिए एक अलार्म बेल है। यह पेपर यह कह रहा है कि अब सिर्फ स्टैटिक बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको बिहार स्पेसिफिक करंट डेटा, रिसेंट करंट अफेयर्स, आर्टिकल वाइज पॉलिटी, टाइम वाइज हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट वाइज ज्योग्राफी और एनसीईआरटी बेस्ड साइंस और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो शुरू करते हैं पेपर के डिकोडिंग से। देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी थी, करंट अफेयर्स का टाइम स्पैन क्या था, बिहार इकोनॉमी से क्या सिग्नल मिला, और हमारे प्रीलिम्स के लिए 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो सीधा इंफेरेंस क्या है। तो जो सबसे पहला ब्लॉक है हमारा ज्योग्राफी का। सो आज के पेपर में ज्योग्राफी से लगभग 10 क्वेश्चन आए और क्वेश्चन सिंपल दिखते हैं। क्वेश्चन देखने में सिंपल भले ही लगे, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था। जैसे एक रियल क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, एंड द क्वेश्चन वाज कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, एंड द क्वेश्चन वाज सहारा, अमेज़न बेसिन, टुंड्रा, पैम्पास जैसे रीजन दिए गए थे। और सही लॉजिक यह था कि अमेज़न बेसिन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से जुड़ा है। सो यहाँ एग्जामिनर यह चेक करने की कोशिश कर रहा है कि एस्पिरेंट को वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक क्लाइमेटिक रीजंस पता है या नहीं। इसी तरह कोरल रीफ पर क्वेश्चन आया, पूछा गया कि एक्सटेंसिव कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है। ऑप्शंस में कोल्ड, डीप, सेडिमेंट रिच वाटर भी दिया गया था, लेकिन करेक्ट कॉन्सेप्ट है कि कोरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए वी नीड वार्म, शैलो, क्लियर एंड वेल लिट मरीन वाटर। सो यह क्वेश्चन यह बताता है कि बीपीएससी ज्योग्राफी में सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं पूछता, नेचुरल कंडीशंस ही पूछ रहा है, थोड़ा डीपर जाकर। वैसे ही 72nd बीपीएससी के लिए इसका मतलब साफ है कि फिजिकल ज्योग्राफी को डायग्राम और काउज इफेक्ट के साथ पढ़िए। कोरल रीफ क्यों बनता है, डिजर्ट कहां बनता है, मॉनसून कैसे आता है, ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण के थ्रू समझते हैं। आज के पेपर में एक और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन था, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर डिजर्ट कंडीशंस क्यों होती हैं। ये बड़ा ही क्लासिकल क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी मिलेगा, यूपीएससी की बार पूछ चुकी है। और रीजन दिया गया था कोल्ड ओशन करंट्स और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स का डिसेंडिंग एयर। और ये क्वेश्चन भी आसान रीजन फॉर्मेट में था, यानी 72nd बीपीएससी में अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे तो सिर्फ कहां नहीं पूछेगी, क्यों भी पूछेगी, और साथ में आपका असर्शन रीजन के फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन को ट्विस्ट भी करेगी। इसलिए ज्योग्राफी में लोकेशन प्लस रीजंस दोनों पढ़ना होगा। अब इंडियन ज्योग्राफी की तरफ आइए। ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, किससे बनती है, विदरिंग ऑफ बेसिक लावा रॉक्स, हिमालय क्लाइमेटिक बैरियर क्यों है, क्योंकि यह कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड को इंडिया में फ्री इंटर करने से रोकता है। ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स जनरली डेल्टा क्यों बनाती, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि वो जेंटल ग्रेडियंट पर बहते हुए बे ऑफ बंगाल के पास सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं। तो एक और क्वेश्चन, आयरन और स्टील इंडस्ट्री ईस्टर्न इंडिया में क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है,
भाई क्योंकि अब आयरन और कोल वाटर रिसोर्सेस एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन बनता है। दिस इज फ्रॉम ह्यूमन जियोग्राफी एनसीईआरटी। सो इन क्वेश्चन साफ है कि 77 बीपीएससी के लिए इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल, रिवर, मॉनसून, इंडस्ट्री, मिनरल, फिजियोग्राफी हाई प्रायोरिटी रैंक, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। अब आते हैं हिस्ट्री पर। सो आज के पेपर में हिस्ट्री ब्लॉक ने बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल दिया। सिग्नल ये था कि सिर्फ गांधी, नेहरू और 1857 वाला समान हिस्ट्री नहीं पूछा। इसमें सर सैयद अहमद के बारे में, ताराबाई शिंदे, राजेंद्र प्रसाद, बिहार मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सेशन, पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, लेबर स्ट्राइक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जैसे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। यानी बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डीप फैक्चुअल कॉर्नर से भी क्वेश्चन उठा सकता है। एक रियल क्वेश्चन बताता हूं आपको, जिस एग्जाम पूछा गया है, एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन की राइटर कौन है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। आंसर है ताराबाई शिंदे। इसका मतलब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और वुमेन रिफॉर्म लिटरेचर भी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है सर सैयद अलीगढ़ कॉलेज में था, जिसे डेविड लेली वेल्डर ने एक प्रोफाउंडली पॉलिटिकल इंटरप्राइज कहा था। यह बताता है कि बीपीएससी कभी कभी ऐसे फैक्ट्स नहीं पूछ सकती जो सामान्य कुछ नोट्स वगैरह में स्किप हो जाते हैं, आपको नहीं मिलेंगे। और यही पे बीपीएससी है जो बिहार एंगल है, बिहार एंगल ही बहुत स्ट्रांग था। राजेंद्र प्रसाद के रामगढ़ सेशन वाले वेलकम एड्रेस से क्वेश्चन आया। बिहार ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस का वेन्यू पूछा गया। सो इसका सीधा इन्फेरेंस आपके 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय बिहार को अलग से पढ़ना पड़ेगा। चंपारण सत्याग्रह, राजेंद्र प्रसाद, बिहार प्रोविंशियल पॉलिटिक्स, पीसेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, रामगढ़ सेशन, बिहार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज, इन टॉपिक्स को विशेष रूप से ध्यान देके जाइएगा। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी भी आया, यानी कि संथाल रिबिलियन, इंडिगो रिवोल्ट, डेक्कन राइट्स, पंजाब लैंड एलिमिनेशन एक्ट को ऑर्डर में अरेंज करना था। सो इसका मतलब ये केवल इवेंट याद रखना एनफ नहीं है, ईयर और सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। सो अभी जब का रिवीजन होगा हिस्ट्री का प्रीलिम्स के लिए, तो टाइम लाइन पे उसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। टाइम लाइन पे रिवोल्ट, एक्ट, मूवमेंट, सेशंस, कमिटीज, लीडर्स के रोल, एक्टिविटीज, सबको ईयर वाइज टाइम लाइन पे अरेंज करके देखने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं पॉलिटी पर। आज के पेपर में पॉलिटी बहुत डायरेक्ट लेकिन आर्टिकल हैवी था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, मनी बिल, राज्यसभा का स्पेशल पावर्स, गवर्नर्स आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स से क्वेश्चन है। जैसे एक रियल क्वेश्चन है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसमें वेस्टेड है। सिंपल क्वेश्चन था, बट यू शुड नो दिस बेसिक्स। द आंसर इज प्रेसिडेंट। एक और क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को सम्मन और प्रेरणा किस आर्टिकल के तहत करता है। अगेन आंसर इज आर्टिकल 85, बट यू शुड नो द आर्टिकल। मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है। आंसर इज लोकसभा स्पीकर। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि बीपीएससी आर्टिकल प्रोविजन मैचिंग वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस था। गवर्नर के आर्टिकल 153, 154, 155, 156 पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट से 141, 142, 143, 144 पूछे गए। राज्यसभा का स्पेशल पावर के लिए 249, आर्टिकल 312 पूछा गया। सो इसका मतलब 72nd बीपीएससी के लिए पॉलिटी को सिर्फ समझना नहीं है, आर्टिकल टेबल्स को भी याद करना है। मोटा मोटे जितने भी प्रोविजंस हैं सबका एक आर्टिकल, एक चार्ट बना लो, रूम में चिपका लो कहीं पे, कीप रिवाइजिंग। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज इकोनॉमी, और खास करके बिहार इकोनॉमी। आज के पेपर में इकोनॉमी ब्लॉक ने 72nd बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ा सिग्नल दिया है। इसने बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और बिहार बजट और 26-27 से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। सो जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम तक यही लेटेस्ट बिहार इकोनॉमिक डेटा सबसे रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि मैं नया तो बजट और इकोनॉमी सरगाना तो है नहीं। सो दिस डेटाज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आया है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार पिछले 3 वर्षों में बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा रही है नहीं। अगर आप माइन्यूटली नहीं गए तो आपको परेशानी होगी। फिर स्टेटमेंट में 2024-25 में कांस्टेंट प्राइस पर बिहार की ग्रोथ 8.6% और इंडिया का 6.5% दी गई है। सोचिए, यह कोई साधारण इकोनॉमी कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एग्जैक्ट बिहार सर्वे डेटा है।
अगर आपने नए बिहार इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन गेस करना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन सेक्टोरल ग्रोथ पे भी आया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन आया। इनफैक्ट मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है कि बीपीएससी की इकोनॉमी क्वेश्चन के पैटर्न पे, एंड यू विल सी द अगेन जो हमारा एनालिसिस था, ट्रेंड एनालिसिस, उस ट्रेंड एनालिसिस पर भी क्वेश्चन आए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन आया। वन वुमेन फ्रॉम विच फैमिली इनिशियल ग्रांट ऑफ 10,000 रुपीज 1.56 करोड़ वुमेन और एंटरप्राइज शुरू करने पे फर्दर फाइनेंशियल सपोर्ट। सो इससे साफ है कि 72nd बीपीएससी के लिए बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे की छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। स्टैटिक इकोनॉमी भी आया था जैसा नेशनल प्लानिंग कमेटी, बट इट्स मोर अबाउट हिस्ट्री। देन वी हैड नेक्स्ट इकोनॉमी, देन वी हैव सेकंड 5-year प्लान, सर्वोदय प्लान, रोलिंग प्लान। जाके मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख, मैंने सारी चीजें बताई कि प्लानिंग में किन कौन से एरिया फोकस करना है, यू विल सी द क्वेश्चन। यानी इकोनॉमी में दो चीजें साथ पढ़नी। पहला बिहार स्पेसिफिक करंट इकोनॉमी, दूसरा स्टैटिक इंडियन प्लानिंग, 5-year प्लान, प्लानिंग मॉडल्स, बॉम्बे प्लान, गांधी प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, रोलिंग प्लान, सबको ये सब रिवाइज करना है। अब आते हैं जो सबसे बड़ा भूत है, दैट इज करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स पे आते हैं। सो आज के पेपर में करंट अफेयर्स ब्लॉक में बहुत बड़ा, बहुत क्लियर, बहुत क्लीन टाइम स्पैन दिखा। क्वेश्चन मेनली 2026 से ही थे और कई क्वेश्चन डायरेक्टली मार्च 2026 से जुड़े हुए थे। 2026 में मार्क लैंथन हिस्ट्री प्राइज, 2026 पद्मा अवार्ड्स में वुमेन अवार्डी की संख्या, 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज, एमएसएमई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, गोवा का पेट फेस्टिवल, तेलंगाना का इंदिरा फैमिली लाइन स्कीम, प्रकृति 2026 कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, टीवी9 नेटवर्क समिट, ये सब रिसेंट फैक्चुअल करंट अफेयर्स थे। इसका मतलब कि जुलाई 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की सबसे इंपॉर्टेंट विंडो होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्पैन है, विंडो है, जो कि आपको जनवरी 2026 से लेके आपको अप्रॉक्स जून एंड तक का देखना है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार स्पेसिफिक स्कीम्स को देखना है, बिहार बजट, बिहार सर्वे, सेंट्रल स्कीम्स और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को पिछले 12 मंथ तक का कवर करना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए सेलेक्टिवली, वो हमें पिछले 1.5 साल तक का कवर करना चाहिए कि पिछले साल 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स में कई सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं जिनका टाइम स्पैन एक साल से भी और था। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ते समय हर न्यूज से 6 क्वेश्चन बनाइए दिमाग में, क्या, कहां, कब, किसने, किस तरह से और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थी और सब क्या की क्रक्स, क्यों ये इंपॉर्टेंट। अब साइंस में आते हैं तो साइंस, आज के पेपर में साइंस बहुत ही हैप्पी था। यूजुअली ओवरऑल जीएस के वेटेज के हिसाब से साइंस का वेटेज ज्यादा रहा। फिजिक्स में डेली लाइफ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि फ्रिज के डोर ओपन छोड़ने का रूम वार्म होगा कि ठंडा होगा। कुकिंग पॉट्स में वुडन हैंडल्स क्यों होते हैं, क्योंकि वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट पे क्वेश्चन आया, ठीक है। 3 पिन प्लग में टॉप पिन सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। सो बीपीएससी ने दिखाया कि बीपीएससी कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछ रही है, बट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। मेनली ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पैटर्न में मिल जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा हायर था। साइनो को वाला किस विटामिन और मेटल आयन से गेट है, अगेन विटामिन B12 और कोबाल्ट जैसे, और बेकेलाइट कैसे बनता है, तो नोवालैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे तो वहां से बन जाता है। फ्रियॉन्स, एमिनो एसिड, ड्रग्स, एंजाइम्स, लीड, टेट्राइथाइल और मैग्नेट ऑक्सीडेशन, ये सब टॉपिक्स आए। इसका मतलब 72nd बीपीएससी के लिए केमिस्ट्री में एवरीडे केमिस्ट्री के साथ साथ 11th और 12th के सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी से पढ़ने होंगे। फॉर एग्जांपल बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ड्रग्स, विटामिन्स, एंजाइम, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब आते हैं बायोलॉजी और एनवायरमेंट में, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, वायरस, लाइकेन, पैरासाइटिक प्लांट्स, कैनाबिनॉइड्स, विथड्रॉल सिंड्रोम, पैराथेनोकैपी, मैमल्स, विटामिन डिफिशिएंसी, नेचुरल सिलेक्शन, आरएनए पॉलीमरेज, माइटोकॉन्ड्रिया, डॉली, P53, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सेरेबेलम जैसे टॉपिक्स आए। ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि बायोलॉजी को हल्के मत लेना। बीपीएससी में बायोलॉजी सिर्फ ह्यूमन डिजीज तक लिमिटेड नहीं है, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं और आपके एग्जाम के लिए आएंगे। सो अब 72nd बीपीएससी के लिए फाइनल इन्फेरेंस समझिए। जुलाई तक के आपकी प्रिपरेशन का फोकस
इन 5 पिलर्स पर होना चाहिए। पहला, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, बिहार बजट 26-27 को थॉरली रिवाइज कर लेना। दूसरा, रीसेंट करंट अफेयर्स, खास करके जनवरी 2026 से जुलाई तक, जून एंड तक का। तीसरा, मॉडर्न हिस्ट्री विद बिहार एंगल, पॉलिटी में आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल टेबल को बार बार रिवाइज करना। साइंस में एनसीईआरटी बेस्ड, साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर एनसीईआरटी पे विशेष ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के पेपर ने दिखा दिया कि बीपीएससी करंट अफेयर्स बहुत रिसेंट हो सकता है, तो रिसेंट पे ज्यादा फोकस करना है हमें। और पिछला जो हमारा है, पिछले 1-1.5 साल का, वी विल गो सेलेक्ट